बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सम के मैप के ज़रिए से प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों तरह की एक्सप्रेशंस को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ सम को देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए के मैप में पहले से हमने जो सेल बनते हैं वहाँ पे ज़ीरो मार्क किया हुआ है। ये कैसे मार्किंग हुई है, ये पिछले जो इसके पहले लेक्चर अपलोड किया है उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने टर्म्स देखी हैं, कौन कौन सी टर्म मौजूद हैं और उन टर्म में हमने ज़ीरो मार्क कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि के मैप के अंदर जो टॉप रो है ये लोअर मोस्ट रो से कनेक्टेड होती है और राइट मोस्ट कॉलम लेफ़्ट मोस्ट कॉलम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके अलावा एडजेसेंट सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं। ग्रुप जो हम बना सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, डायगनली ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक, दूसरी बात यह कि हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि जितना बड़ा साइज़ का हम ग्रुप बना सकें उतना बड़ा ग्रुप बनाएं। ग्रुप हम 2 की पावर में बना सकते हैं, यानी कि 2 साइज़ का बन सकता है, 4 का, 8 का या फिर 16 का। ठीक है, इस तरीके से ग्रुप बन सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम के अकॉर्डिंगली जो सेल्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं जिनमें ज़ीरो लिखा हुआ है, इनके हम ग्रुप बनाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि सबसे पहले क्या कोई 4 साइज़ का ग्रुप बन सकता है। तो देखें कोई से भी 4 ज़ीरो ऐसे नहीं है जो एडजेसेंट हों। ठीक है, तो इसलिए 4 साइज़ का ग्रुप नहीं बन सकता। अब 2 साइज़ के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला ग्रुप जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये 0, 1 और 1, 1 जिसमें CD की वैल्यूज़ हैं। ये मैं रेड से बना रहा हूँ ग्रुप। ठीक, तो ये ग्रुप बन गया 2 का। अब दूसरा ग्रुप बन गया AB की वैल्यू जहाँ पे 0, 1 और 1, 1 है। ठीक है, अच्छा जी। अब तीसरा ग्रुप ये है कि अगर एक भी ज़ीरो ऐसा है जो कि ग्रुप में शामिल नहीं है तो आप ग्रुप बना सकते हैं। तो ये 0, 1 CD वाली वैल्यूज़ जिस कॉलम में है ये नीचे वाले से कनेक्टेड है। ये देखें, ये बन गया तीसरा ग्रुप। ठीक है, अब ये जो आखिरी ज़ीरो रह गया है ये चौथे ग्रुप में आ जाएगा। तो ये 4 ग्रुप हमारे पास बनते हैं और सारे ग्रुप 2 साइज़ के इस केस में बनते हैं। ग्रुप बनाने के बाद अब हमने हर ग्रुप को सिंप्लीफाई करना है। ग्रुप को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू सेम रह रही है वो वेरिएबल उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और जिस वेरिएबल की वैल्यू बदल रही है वो वेरिएबल शामिल नहीं होता। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें A की वैल्यू B की वैल्यू इस ग्रुप में चेंज नहीं हो रही जबकि D की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो A B 0 हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। C 1 है, C बार के साथ आएगा प्रोडक्ट ऑफ सम में। आगे ये जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, ये क्या बनेगा, इसमें देखें A चेंज हो रहा है, ऊपर 0 था नीचे 1 हो गया, B चेंज नहीं हो रहा और CD चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा B और C और D बार। D 1 है इसलिए बार आया प्रोडक्ट ऑफ सम। आगे तीसरा ये आ गया जी। ये क्या आएगा, इसमें देखें A चेंज हो रहा है जबकि B चेंज नहीं हो रहा, ना ही CD चेंज हो रहा है। तो क्या बनेगा, B 1 है तो B बार और C और D। तो लें जी 6 टर्म्स थी हमारे पास। अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया है प्रोडक्ट ऑफ सम को यूजिंग के मैप। तो ये सिंप्लीफाइड होने के बाद 3 टर्म्स रह गई। लें जी, ये आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम के मैप में लिखते हैं वैल्यूज़। अब सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम 1 लिखेंगे। पहली वैल्यू क्या है, A बार, B बार, C बार, D बार। तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो कॉलम बनता है टॉप लेफ़्ट, यहाँ पे 1 आ गया। अगला ये कॉलम बन गया, तीसरा कॉलम ये आ गया जी। चौथा कॉलम है A बार, B, C और D बार। चौथा कॉलम इसके आगे आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, फिर 5वीं वैल्यू है A B C बार D, ये आ गई। छठी आ गई जनाब A B C D, 1 आ गया यहाँ पे। फिर है A B C D बार, ये 1 आ गया। ठीक, सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने वेरिएबल को 1 लेना है। 5वीं वैल्यू 7वीं वैल्यू ये आ गई। आगे A B बार C D, A B बार C D ये आ गया। फिर A B बार C D बार, ये आ गया जी लोअर राइट मोस्ट कॉलम। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में हम वेरिएबल की वैल्यू को 1 लेते हैं, अगर बार लगाओ तो 0 के इक्विवेलेंट लेते हैं। ठीक है, और 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप बनाने का तरीका वही है। अब देखिए मेरे पास 8 साइज़ का ग्रुप तो नहीं बन सकता कोई,
और 6 साइज़ का ग्रुप अलाउड नहीं है क्योंकि 6 2 की पावर में नहीं आता, तो 4 साइज़ का ग्रुप बन सकता है। ये एक ग्रुप बन गया। ये मैं दोबारा इसको कलर स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रुप आ गया पहला, ब्लू से हमने बनाया है 4 का। दूसरा ग्रुप ये येलो से बना रहे हैं, दूसरा ग्रुप ये आ गया जनाब, ठीक है। इसमें 2 1 ऐसे हैं जो ग्रुप में शामिल नहीं हैं, ठीक है। तीसरा ग्रुप ये 4 का बन गया, इसमें भी 2 1 ऐसे हैं जो उस ग्रुप में शामिल नहीं हैं। और ये जो बाकी 2 1 बचे हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली रो नीचे से कनेक्टेड होती है। तो ये हमारे पास 4 ग्रुप बन जाएंगे। ये क्या बनेगा जी, इसमें देखें कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है। बाकी क्या बच गया, बी बार, सी बार, डी बार, ठीक है, ये आ गया जी। और ये इस ग्रुप का क्या बनेगा, ए और क्या आएगा जी, सी, ठीक है, बस ओके। आगे अगला ग्रुप ये क्या आएगा, बी और डी। सी की वैल्यू चेंज हो रही है, सी उड़ गया, तो ये क्या बन गया, बी। ए की भी चेंज हो रही है, बी और डी बन गया, ठीक। अगला ग्रुप, अगला है हमारे पास, उसके अंदर ए देखें चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा और सी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, बी और सी, ठीक, बी एंड सी। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट थी, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। देखें पहले 10 टर्म्स थी, 10 ही है ना जी, और सिंप्लीफिकेशन के बाद कितनी टर्म बच गई, 4, ठीक है। तो के मैप के ज़रिए से आप सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने दोनों की एग्जांपल देखी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।